बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वहीदुल्ला फरीदी इब्न सीना कॉलेज दुनियापुर की तरफ से 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 मैथ का लेक्चर पेश किया जा रहा है जो आपको पसंद आए। Who gave the idea of matrices? The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed the theory of matrices in 1958। कालमों का तस्वर किसने पेश किया? कालमों का तस्वर सबसे पहले एक अंग्रेज़ रियाजीदान आर्थर कैले ने 1958 में पेश किया। स्टेट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। The matrices and determinant are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics, computer and other branches of science। कालमों और मक्ता की इस्तेमालात बयान करें। कालमों और मक्ता को रियाजी, फिज़िक्स, शुमारियात, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और साइंस की दूसरी शाखों में इस्तेमाल किया जाता है। इन कॉलम्स In matrix, all the entries presented in vertical ways are called column of matrix। कॉलम की तारीफ करें। कॉलम में तमाम जो एंट्रीज जो है वर्टिकल हो यानी अमूदी हो वो कॉलम कहलाएं। कॉलम की मिसालें, एग्जाम्पल ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, इसमें जो है हमारे पास जो वर्टिकल एंट्रीज 2 0 3 की वर्टिकल एंट्रीज हैं, ठीक है। इस फॉर्म में ये एक पहला कॉलम, इसी तरीके से ये दूसरा कॉलम, ये भी वर्टिकल एंट्रीज हैं, ये भी है। यानी कि जिस तरह ये पॉइंटर है ये वर्टिकल फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में जो भी चीज होगी तो वो क्या होगी? वर्टिकल होगी। तो वर्टिकल एंट्रीज में जो एलिमेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? कॉलम कहलाएंगे। ये भी क्या, इस फॉर्म में फर्ज करो एक एलिमेंट यहाँ हो, दूसरा यहाँ हो, ये तीसरा यहाँ हो, जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे वो इस कॉलम में होंगे। दूसरा इस तरह हो सकता है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। इस फॉर्म में जो भी एंट्रीज होंगी तो वो वर्टिकल एंट्रीज होंगी तो वो कॉलम कहलाएंगी। Define rows. In a matrix, the entries presented in vertical ways are called rows। कतारों की तारीफ करें। कॉलम में उसकी इंदराज कतारें कहलाता है। Define the order of matrix. The number of rows and columns in a matrix specifies its order. If a matrix M capital has M small rows and N small columns, then M capital is said to be the order of M by N। कॉलम का मर्तबा बयान करें। कॉलम का मर्तबा उस कॉलम की कतारें और कॉलम ही वाज़े करते हैं या मुतय्यन करते हैं। अगर बड़े M कॉलम है और उसमें कॉलमों की तादाद M छोटा और कतारों की तादाद N छोटा है तो M का मर्तबा हम लिखेंगे M by N। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं, उनका मर्तबा निकालना है। मर्तबा का आपने पढ़ा था फार्मूला, ऑर्डर या मर्तबा बराबर M by N। M क्या होते हैं? कतारों की तादाद, और N होते हैं कॉलमों की तादाद। यानी कि M होती है रोज, नंबर ऑफ रोज, और N होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। अब A का मर्तबा लेना है, उसका ऑर्डर लेना है, तो M यहाँ देखें इस साइड पे, ये रोज कितनी है? 2 है। तो हमने एलिमेंट नहीं देखने कौन से नंबर है, 1 है भाई, ये 2 है, 3 है, -5 है, 6, इनको हमने देखे, रो देखें। ये एक रो है और ये और दूसरी रो है, ठीक है, 2 रो है। तो इसका फार्मूला लिखा M by N, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 by 2। अब B में देखें, B में भी क्या है? 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो B का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 by 2। फार्मूला मैंने नहीं लिखा, लिख लें, कोई मसला नहीं है, ना लिखे तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अब C का मर्तबा या C का ऑर्डर। C में देखें, इसमें कितनी रो है? 1 रो है, और यूं देखें कॉलम 2 है, तो इसका मर्तबा या ऑर्डर आ जाएगा 1 by 2। और इसी तरीके से अब हम मैट्रिक्स B में आए, तो इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं। M कितनी है? 3 है, यानी कि इसके कतारें 3 है, और कॉलम देखें तो ये 1 है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा
m बाई n, यानी कि m हमारे पास यहाँ 3 था और n 1 था। इसी तरीके से हम E में आए तो E मैट्रिक्स में हमारे पास जो है m यानी कि रोज यानी कि कतारें 3 है, 1 2 ये 3 रोज हैं, और कॉलम कितने 3 है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, m भी 3 हो गया और n 2 हो गया। इसका ऑर्डर m बाई n, तो m कितनी है हमारे पास 3 है और n क्या है 2 है। इसी तरीके से हम f की तरफ आए तो f में m कितने हैं 1 है, यानी कि रो कितनी है 1 है, कतार 1 है और कॉलम भी क्या है 1 है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 बाई 1। अब जो है हम g की तरफ आए, आप सेकंड लास्ट जो है मैट्रिक्स की तरफ, तो इसमें रोज देखें, एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, तो m यानी कि रोज इसकी कतारें 3 होगी और कॉलम ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, तो इसकी में यानी कि कतारें भी 3 कॉलम भी 3, तो m भी 3 और n भी 3। ऑर्डर क्या होता है फार्मूला m बाई n, तो m भी 3 और n भी 3। अब हम h में हैं, h में क्या है 2 रोज है, एक ये रो है और एक ये है, और 3 कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये है और ये तीसरा ये है, m2 और n3, यानी कि इसमें कतारें यानी कि रोज 2 हैं और कॉलम जो है वो 3 है, तो ऑर्डर क्या दिखा m बाई n, m की जगह पे हमने 2 लिखा और n की जगह पे 3 लिखा। ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। डिफाइन इक्वल मैट्रिसेस, मुसावी कॉलम बयान करें। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तब फ़र्ज़ किया ए और बी दो कॉलम हों, ए बी के बराबर कहलाएगा एंड डिनोटेड बाई ए इज इक्वल टू बी। ए बी के इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा नंबर 1 द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, तो ए का ऑर्डर बी के बराबर होगा, और नंबर 2 देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी बराबर होंगी। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने ये बताना है कि कौन सा कॉलम कौन से कॉलम के बराबर है, कौन सा मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स के बराबर है। तो उससे पहले हम डेफिनेशन देखें मुसावी कॉलम या इक्वल मैट्रिक्स की। तो उसमें ये होता है दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके जो है नंबर 1 उनका ऑर्डर सेम हो, मर्तबा बराबर हो, और दूसरा क्या है क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल हो, यानी कि उनके मुतनाज़रा अरकान भी क्यों बराबर हो। पहले हम वो देखें मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है। ये देखें ए और बी का ऑर्डर क्या सेम है, ये भी 1 बाई 1 है और ये भी 1 बाई 1 है। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इसमें एक है एंट्री है वो है 3 और 5 माइनस 2 ये भी 3 होता है, तो a इज इक्वल टू सी लिख देंगे। तो उसके बाद ये जो लाइनें लगाई आपको समझाने के लिए लगाई, आपने नहीं लगानी कोई मसला नहीं है। और उसके बाद b को देखें, इसका ऑर्डर क्या है 1 बाई 2 है, और दूसरा क्या है इस तरह का वो है i, तो ये 3 देखें ये 3 आता है और 3 प्लस 2 ये 5 आता है, तो ये b हो जाएगा हमारे पास i के इक्वल। उसके बाद d देखें, d वाला ये 2 बाई 1 बाई 2 तो है, लेकिन इसका ऑर्डर b और i के इक्वल तो है, लेकिन क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज सेम नहीं है। देखना यहाँ 3 और 5, यहाँ भी 3 और 5 आते हैं आंसर, लेकिन यहाँ के 5 माइनस 3। पहली कंडीशन तो पूरी होती है भाई ऑर्डर सेम है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये फुलफिल नहीं करता, तो इसलिए ये किसी के बराबर नहीं है। अब e की तरफ आए, e का क्या ऑर्डर 2 बाई 2, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। j में देखें इसका भी वही है, और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब j जो है e और j इक्वल है। अब देखें e और h इक्वल है, अब j को देखें, इसमें 2 प्लस 2 ये 4 होता है, 0 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाता है, और ये 2 प्लस 4 ये 6 हो जाता है, और ये 2 प्लस 0 2, यानी कि e j h और j ये तीनों कॉलम यानी कि मैट्रिक्स इक्वल है। और इसी तरीके से f को देखें, m के यहाँ इसका ऑर्डर है 2 बाई 1, और g का भी ऑर्डर क्या है 2 बाई 1 है। यहाँ जो है 3 माइनस 1 ये 2 आता है, ऊपर वाली एलिमेंट के बराबर आ जाता है, नीचे वाला ये 6 है, ये 3 प्लस 3 ये भी आ जाता है 6। f और g एक दूसरे के इक्वल है, ये हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, ए बी सी
और डी की वैल्यूज, इनकी कीमतें मालूम करें, फाइंड करें। तो अब देखें ये पहला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। क्यों इक्वल है? इनके इक्वलिटी के साइन है तो ये इक्वल है, और इनका वो से हम देखें तो ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है, इक्वलिटी के साइन है, तो इसका मतलब ये है कि इनके क्रॉस बाउंड्रीज एंट्रीज भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, यानी कि इनके मुतराजरा अरकान भी इक्वल होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं, उर्दू मीडियम वालों ने लिखना मुसावी कालमों की रूह से, और इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो पहला एलिमेंट, पहला रुकन पहले के बराबर a प्लस सी, ये पहला रुकन है पहले का, और दूसरे का पहला क्या? 0। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब इसी तरीके से a प्लस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा -7, ये दूसरी इक्वेशन। अब तीसरा एलिमेंट c माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका तीसरा एलिमेंट 3 है, 3 के इक्वल, और ये इक्वेशन 3 हो गई। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2d का चौथा एलिमेंट के ऊपर। अब देखें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में वो a प्लस सी, ये दोनों क्या? a भी अननोन है, c भी अननोन है। दूसरी में देखें a भी अननोन है, b भी अननोन है। तीसरी में देखें c की वैल्यू निकाल सकते हैं, चौथे से हम ठीक नहीं हो, तो हम नीचे से शुरू कर लेते हैं। तो बाई इक्वेशन 4 या मुसावात 4 से उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे। अब यहाँ देखें 2d इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 6 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 2d 4d में से 2d माइनस करें तो बाकी 2d आता है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। फिर मुसावात 3 से या बाई इक्वेशन 3, तो यहाँ देखें 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया? प्लस हो गया। 3 + 1 4 हो जाएगा। अब जो है हमारे पास d और c की वैल्यूज आ गई। तो अब d तो कहीं भी नहीं है, और पहली और दूसरी इक्वेशन में d नहीं है, c है। तो अब क्या करेंगे? पहली इक्वेशन में ये c की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ है ना a प्लस c, तो c की जगह पे हमने 4 प्लस कर दिया, तो लिख दिया 4 लिख दिया। अब 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये a की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास d की, c की और a की वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास एक अननोन वैल्यू बच गई है, वो है b की। अब यही a की वैल्यू हम क्या करते हैं? इक्वेशन 2 में यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पुट कर दी, a की वैल्यू -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये -4 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। -7 + 4 आंसर आ जाएगा -3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने अगेन क्या करना है? इन्हीं वैल्यूज को तरतीब से लिख दे रहे। पहले a की वैल्यू क्या है? -4। b की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? -3/2। तो इसको डिवाइड करें -1.5, ये भी ठीक है, पहला जवाब भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। फिर c हमने क्या फाइंड किया है? 4 फाइंड किया। फिर d क्या है? वो है 3। अल्लाह हाफिज।